नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर से लोगों का विश्वास उठ गया है, लेकिन फिर भी लोग मेन स्ट्रीम मीडिया के जो नेशनल टीवी चैनल है, पत्र पत्रिकाएं, अखबार हैं नेशनल, उन्हें देखते जरूर हैं और उसका बिल्कुल प्रभाव भी पड़ता है। और ये भी लोगों को मालूम है कि ये झूठ परोसते हैं, इनकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता और इन्होंने नफरत की राजनीति जो भाजपा द्वारा चलाई जा रही है पिछले 10-11 वर्षों से, उसे आगे बढ़ाने का ही इन्होंने हमेशा काम किया है और उसी काम में अब भी लगे हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ इन नेशनल टीवी चैनलों के अंदर ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें पत्रकार कहना मैं समझता हूं कि मूर्खता ही है, क्योंकि पत्रकार ये समाज का आईना होता है और सरकारों को, जो भी सरकारें गलत काम करती है, उन्हें कहीं ना कहीं उनको आईना दिखाता है। और समाज जो है, जो निष्पक्ष पत्रकार हैं या निष्पक्ष टेलीविजन हैं जो खबरें प्रसारित करते हैं देश दुनिया की, तो उन पर विश्वास किया जाता है। लेकिन अब जो विश्वास, कहीं ना कहीं भरोसा अब टूटता जा रहा है, क्योंकि वही टीवी चैनल जो हैं जिन पर लोगों को भरोसा होता था, उसके अंदर ही कुछ ऐसे गोदी मीडिया के एंकर हैं, ऐसे पत्रकार हैं जो लगता है देश के दुश्मन हैं और उसके साथ साथ आम लोगों के, देश के नागरिकों के भी वे दुश्मन हैं, क्योंकि उन्हें पत्रकार कहीं से भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नफरती एजेंडे को आगे चला रहे हैं। और उनमें सबसे आगे जो है सुशांत सिन्हा, आप उसे सुनिए, उसके बाद फिर बात करेंगे। हमारे देश में अक्सर सूफिज्म को इस्लाम के शांति और भाईचारे के तौर पर दिखाया गया है। स्कूल कॉलेज किताबों में, इतिहास और साहित्य में सूफिज्म के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं। यह दावा किया गया कि सूफिज्म का संदेश अमन, चैन, प्यार, मोहब्बत, शांति और भाईचारे का संदेश है। लेकिन कई लोग सवाल उठाते हैं कि क्यों सूफी संप्रदाय वहीं गए जहां पर पहले से मुस्लिम आक्रांताओं ने इस्लामिक सत्ता स्थापित कर दी थी। अगर प्यार ही फैलाना था तो दूसरी जगह भी जाते ना। क्या एक तरह से मुस्लिम आक्रांताओं की तलवार के साए में सूफियों ने अपना प्रचार प्रसार किया, इस्लाम का प्रचार प्रसार किया, जिसको वो लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे? इन सवालों के जवाब के लिए हमने जब रिसर्च की तो हमें कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली और वो जानकारियां अब मैं आपसे साझा करता हूं। भारत में 11वीं सदी में मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी के आक्रमण से, उसके समय से सूफी आने लगे थे, महमूद गजनवी के टाइम से। इतिहासकार है मुजफ्फर आलम, उनकी किताब है द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम इन इंडिया 1200 to 1800। इस किताब में लिखा गया है कि उत्तर भारत में 11वीं और 12वीं सदी में गजनवी के हमलों के साथ ही सूफियों का आगमन हो गया। 13वीं सदी में जब सल्तनत स्थापित हो गई तो सूफी सिलसिलों ने विस्तार किया। वो स्थानीय हिंदू धर्म और अपने बीच समानताएं ढूंढने लगे। सूफियों ने स्थानीय हिंदुओं के नजरिए और आकांक्षाओं को जगह देना शुरू किया। बहुत से सूफियों ने भारतीय संतों, योगियों और भक्तों से संवाद शुरू किया, जिससे एक समान आधार तैयार किया जा सके, एक जमीन तैयार की जा सके जिसमें लोग बैठकर इस्लाम में क्या है यह सुन तो सके। कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों को यह लगा कि भाई जहां पर तलवार से नहीं जीता जा सकता था, तलवार से धर्म नहीं फैलाया जा सकता था, वहां सूफिज्म का सहारा लिया गया, यह आरोप लगता है। तो ये है सुशांत सिन्हा, जो नेशनल टीवी चैनल के अंदर एंकर हैं, काम करते हैं और काफी इनको अनुभव है, लेकिन आजकल इन्हें पत्रकार नहीं कहा जा सकता। ये ऐसा मूर्ख आदमी है जो नफरती बांट रहा है और हमेशा एक ही समुदाय को, यानी मुसलमानों को टारगेट पे रखता है और उनके विरुद्ध उल जुलूल बातें करता है और फेक न्यूज ऐसी चलाता है और हर कोई देखने वाला यकीन करता है कि हो सकता है इसकी बात में कोई सच्चाई हो, कोई दम हो। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये इसका दिमाग जो है, उस दिमाग के अंदर केवल
मुसलमानों के प्रति नफरत ही नफरत, जहर ही जहर भरा है। और ये पूरे दिन कोई ना कोई इसी प्रकार का कोई ना कोई न्यूज ढूंढता है, कोई ना कोई ऐसा बहाना बनाता है कि किस तरह से मुसलमानों को निशाने पर लिया जाए, उनके विरुद्ध बोला जाए, नफरत फैलाई जाए। और यही केवल एक ही इन्होंने एजेंडा चला रखा है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने चला रखा है। तो ये जो आदमी सुशांत सिन्हा, इसकी आप रोज सुनते होंगे, ऐसा नहीं है कि आपने इन्हें पहले कभी सुना नहीं होगा। और इस तरह के और भी बहुत सारे पत्रकार हैं जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाते हैं। उन्हें मैं सलाह देता हूं कि आप ये पत्रकारिता वाला काम छोड़कर राजनीति में ही पहुंच जाएं। राजनीति के अंदर आपको बड़ा पद मिलेगा, शोहरत मिलेगी, पैसा मिलेगा और भ्रष्टाचार फैलाना, खूब फैलाना। अब ये एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा चलाने के लिए ही ये जाने जाते हैं। अब इनकी छवि इस प्रकार की बन चुकी है। तो साथियों, अब ये जो सूफी संत है, सूफिज्म जो हिंदुस्तान के अंदर 11वीं से 15वीं शताब्दी तक पूरे चरम पर था, और उसमें हिंदू कवि भी थे, हिंदू दार्शनिक थे, मुस्लिम दार्शनिक भी थे। बहुत सारे नाम आते हैं, कबीर साहब का आता है, गुरु नानक देव जी का आता है, और मीराबाई भी थी, और बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हुए हैं। दादू साहब थे, सूरदास थे, नामदेव, संत नामदेव, त्रिलोचन भक्त थे, तो धन्ना भगत थे। और मुसलमानों के अंदर देखा जाए तो बुल्ले शाह थे, साईं बुल्ले शाह, और इनायत शाह थे, हजरत सुल्तान बाहू थे, और बाबा फरीद थे, और उन्हीं में से एक है मोइनुद्दीन चिश्ती। जब महमूद गजनवी के यहाँ सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण हमले हो रहे थे, उन्होंने 17-18 बार सोमनाथ के मंदिर को लूटा और यहाँ बार बार आते रहे। उसके बाद सुल्तानों का राज कायम हुआ हिंदुस्तान के अंदर, और इसमें भी कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि इन सुल्तानों को, मुगलों को बुलाने वाले, इन्हें न्योता देने वाले भी हिंदू राजा लोग थे। और इसलिए वो यहाँ आए। पहले उनका मकसद होता था वो लूट पाट करके धन दौलत लेकर वो वापस चले जाते थे, लेकिन उसके बाद यहाँ, क्योंकि राजाओं का कोई धर्म नहीं होता, और चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों यानी पड़ोसी राजाओं पर हमले बोलते थे, और अनाप शनाप लोगों की, असंख्य लोगों की हत्याएं होती थी, मारे जाते थे। क्योंकि उस समय तीर भालों से, लाठियों से और गोला बारूद से हमले सीधे होते थे, और सामने आपस में भिड़ते थे, तलवारों से एक दूसरे को काट देते थे, मार देते थे। इस प्रकार की उस समय ये युद्ध और लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, और बिगुल बजाए जाते थे, और समय भी निर्धारित होता था कि इतने बजे से लेकर शाम इतने बजे तक हम आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, कुछ भी करेंगे। और उसके बाद जो है समय होता था आराम करने का, रात्रि को आराम फरमाते थे, और उसके बाद ही फिर वो आने वाली सुबह को फिर से वो जंगे मैदान में उतरते थे। तो इस प्रकार का वो माहौल था। उस समय धर्म की कोई लड़ाई नहीं थी, उस समय राजाओं की लड़ाई होती थी, एक दूसरे पर हमले करते थे अपने राज्य का, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। पेड़ों के पेड़ भी लगवाए, तो उन्होंने कई ऐसी योजनाएं बनाई जनता की सुख सुविधा के लिए, जनता के जो विकास के लिए उन्होंने सोचा। तो प्रजा के लिए बिल्कुल कोई भी राजा मुस्लिम हो या हिंदू, उन्होंने बिल्कुल काम किए। लेकिन ये अब बाद में जो वर्तमान में राजनीति हो रही है, इतिहास के नाम पर लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो जिस भी धर्म के लोग हैं, चाहे वो कोई किसी भी धर्म को मानने वाले, वो आपस में भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ रहना चाहते हैं, मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन ये एक तुच्छ राजनीति का लाभ उठाने के लिए, ध्रुवीकरण के लिए इस प्रकार लोगों को आपस में उकसाया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, मरवाया जा रहा है। इन नेताओं के खुद के बेटे बेटियां विदेशों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े कारोबार धंधे कर रहे हैं, लेकिन जो मरने वालों के अंदर आप कभी भी सर्वे करके देख लीजिए, उनमें बहुत ही गरीब लोग, जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले अनपढ़ लोग हैं, जो धर्म के नाम पर उन्हें बरगलाया जा सकता है, गुमराह किया जा सकता है, वैसे ही लोग इन राजनेताओं के जाल में, इनके बहकावे में, इनके जो उकसाऊ भाषणों में फंस जाते हैं, और वो जो है दंगों के शिकार होते हैं, दंगों में वो उलझ जाते हैं,
और उन्हें जेलों में जाना पड़ता है, मुकदमे झेलने पड़ते हैं, पैसा बर्बाद करना पड़ता है, अपना सर्वनाश कर बैठ जाते हैं और मिलता उन्हें कुछ भी नहीं। और मिलता है तो केवल इन नेताओं को मिलता है, इनकी पीढ़ियों और इनके बच्चों बेटे बेटियों को मिलता है जो कुछ भी मिलता है। लेकिन लड़ने वाले जो वो केवल लड़ते हैं, मरते हैं, कटते हैं। और अब जिस प्रकार देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है, गुंडागर्दी और तानाशाही का राज है, जंगल राज है, जहां वहीं कहीं भी बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वहीं ये इसी प्रकार के हाल हैं। तो बात कर रहे थे सुशांत सिन्हा की। तो सुशांत सिन्हा को आप किसी भी सूरत में नहीं कह सकते कि ये एक निष्पक्ष पत्रकार के रूप में ये न्यूज पेश करता है। ये केवल भाजपा का एजेंडा फैलाने का काम करता है, नफरत फैलाने का काम करता है, जहर फैलाने का काम करता है और हमेशा मुसलमानों को ही अपने टारगेट पे रखता है। और इतना जहर उगलता है कि लोग देखते ही रह जाते हैं कि ये कैसा आदमी है, इसे कैसे माने कि ये एक पत्रकार है। इसे तो राजनीति के अंदर भाग लेना चाहिए, भाजपा ज्वाइन कर लेनी चाहिए। पत्रकारिता का काम इन्हें शूट नहीं करता, इन्हें शोभा नहीं देता। ये पत्रकारिता से जुड़े लोगों को भी बदनाम कर रहा है। उनके लिए एक पत्रकारिता पर ये एक धब्बा है, एक ऐसा काला कलंक है और इसमें कोई दौरा नहीं। सभी जितने भी निष्पक्ष पत्रकार हैं सोशल मीडिया के, वो सभी इसकी इसीलिए वो इनको कोसते हैं और इनकी निंदा करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई पत्रकारिता वाली कोई बात नजर नहीं आती। अब ये कह रहा है कि जब 1136 के बाद जो मुगल लोग आए थे, सुल्तान लोग आए थे यहाँ, उनके साथ ही ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती जो है सूफी संत थे वो आए थे। और अब कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि जो अजमेर दरगाह है उसके अंदर स्वास्तिक के निशान है और उन्हें निशानों को ही, इन निशानों को स्वास्तिक निशान देख कर ये कल्पना कर रहे हैं, मन गढ़ंत बातें कर रहे हैं, फैला रहे हैं कि यहाँ ये हिंदू मंदिर था। अब क्योंकि मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो यहाँ आए थे तो उन्होंने तो प्यार मोहब्बत का संदेश दिया था। और जैसे गुरु नानक देव जी थे या कबीर थे, उन्होंने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया था। उन्होंने केवल एक ही उत्साह अल्लाह वाहिगुरु श्री राम जय श्री राम की उन्होंने बात की थी। सबको एक साथ मिलकर रहने, भाईचारे के साथ रहने की बात कही थी, प्यार मोहब्बत से रहने की बात कही थी। उन्होंने कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा, उन्होंने तो सबको साथ मिलकर रहने की बात की थी। उन्होंने कहा कि हम सब उस अल्लाह की, उस वाहिगुरु, उस राम की औलाद हैं, सब हमारे अंदर, सब के अंदर एक जैसा खून है। हम के सब के वही 2 हाथ 2 कान मुंह और नाक सब कुछ एक जैसा है। और ये जो नफरत का जो यहाँ कोई धंधा चल रहा है ये मानव निर्मित है, ये मानव द्वारा फैलाया जाता है। तो इन सब संतों ने, सूफी संतों ने, चाहे वो हिंदू संत थे या मुस्लिम, उन सब ने भाईचारे का संदेश दिया था। और इसीलिए जो है मोइनुद्दीन चिश्ती वो भी फारस से आए थे, क्योंकि फारस का नाम पुराने जमाने में ईरान था, ईरान का नाम ही फारस था। तो फारस का अब वर्तमान में नाम ईरान बोला जाता है और उस समय इसे फारस कहा जाता था या पर्शिया भी कहा जाता था। तो सिस्तान प्रांत है वहाँ एक, वहाँ से मोइनुद्दीन चिश्ती वो आए थे, गरीब परिवार से थे और बचपन से भी उनके अंदर भक्ति भाव थे, श्रद्धा थी। तो वो वहाँ से यहाँ पहुँचे और अजमेर में उन्होंने आकर अपना स्थान, जो अपना डेरा यहाँ लंगर डाले और यहाँ वो अंतिम सांसों तक यहीं रहे। और उनको मानने वाले सभी लोग थे, जितने भी मुस्लिम राजा थे या हिंदू राजा थे, वो भी उनसे उनका आदर करते थे, सम्मान करते थे, उनको मानते थे, क्योंकि वो एक देव पुरुष के समान थे। वो किसी के साथ उनका कोई भेदभाव नहीं था, वो हिंदू मुसलमान सभी को एक समान समझते थे और सबको प्यार करते थे। इसीलिए हिंदू राजाओं ने भी वहां आकर अपने निर्माण कार्य किए, मुस्लिम शासकों ने भी वहां आकर उन्होंने वहां आत्मसमर्पण किया, यानी कि उन्हें अपना गुरु माना या उनके भक्त बन गए। सारे श्रद्धा भाव लेकर वहां आते थे, उनको मानते थे, वहां मन्नतें मानी जाती थी। अब बाबा फरीद के बारे में भी यही बात कही जाती है कि बाबा फरीद ने भी उन्हें आकर अपना गुरु माना था, वो भी वहां आए थे। और क्योंकि परमात्मा के साथ
उनका मेल हो चुका था और इसीलिए वो सबको प्यार करते थे। वो धर्म के नाम पर या हिंदू मुस्लिम के नाम पर वो किसी को पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे कि आप सब, हम सब एक ही अल्लाह के उस परम पिता परमात्मा की औलाद हैं, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। अब वहाँ अब बताया जा रहा है कि जो हिंदू सेना है उसके लोग जो है उन्होंने दावा किया कि यहाँ जो है दरगाह है, इसके नीचे मंदिर था। अब ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, वहाँ पहाड़ी थी। अब पहाड़ जो उसके नीचे खोद कर देख लें, अगर उनका यही करने के बाद मन भर जाएगा तो करके देख लें। अब अदालतें भी ऐसी छूट दे रही हैं कि जांच होगी। जांच क्या होगी, वहां तो स्वास्तिक का निशान देकर अब जांच की जाती, तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि स्वास्तिक के निशान तो किसी राजा ने वहां लगाए होंगे। क्योंकि जो वास्तुकला या स्थापत्य कला है तो इसमें तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही स्थापत्य कलाओं, यानी दोनों ही जो भवन निर्माण का कला है, वो उन दोनों का समावेश किया गया है यहाँ। क्योंकि वो हिंदुस्तान में आए थे, यहाँ हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति को आपस में मिलाने का, जोड़ने का उन्होंने काम किया था। तो उस समय जिस भी तरह का कोई वहाँ निर्माण हुआ तो उसमें तो हिंदू जो यहाँ स्थापत्य कला का उस पर प्रभाव पड़ना और मुस्लिम का एक साथ दोनों सभ्यताओं का, दोनों संस्कृतियों का उस निर्माण कार्य में प्रभाव पड़ना तो लाजमी था। तो ऐसा ही वहाँ है। लेकिन ऐसे अब इतने सदियों के बाद, यानी 800-900 वर्षों के बाद अगर कोई दावा करता है तो उस दावे के पीछे कोई सच्चाई नहीं है। ये बिल्कुल निर्विवाद, ये बात बिल्कुल सत्य है, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो एक मालिक के प्यारे थे, मोइनुद्दीन चिश्ती, और वो एक बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली भक्त थे। और उन्होंने, ऐसा माना जाता है कि अब भी वहाँ इसीलिए लोग जो है, लोग बड़े बड़े नेता लोग हैं या प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही ले लीजिए, वो भी वहाँ चद्दर भेजते हैं, वो भी मानते हैं। लेकिन आम लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। राजनीति को लोग, जो आम भोले भाले लोग हैं, सीधे साधे नागरिक हैं, वो नहीं इन चीजों को समझते। क्योंकि नेता लोग हैं, मंच पर कुछ और बोलेंगे और वास्तव में जमीनी हकीकत पर अगर देखा जाए तो कुछ और है। यानी हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। और ये सुशांत सिन्हा जो है, मैं फिर वही बात को लाऊंगा कि वो भी अब कितना इसका विरोध कर रहे हैं। जो है मोइनुद्दीन चिश्ती जो है सूफी संत थे, और उन्होंने तो कोई और संदेश दिया और ये कुछ और ही राजनीतिक तौर पर ही अपने और ही भाषण बोल रहा है, और ही ऐसी फालतू की बातें कर रहा है जिससे हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत पैदा हो। तो इस तरह की ये बातें कर रहा है। तो साथियों, आप ऐसे पत्रकारों को सुनकर आप उत्तेजित ना हो, आप अपनी बुद्धि से काम लें। आप पढ़े लिखे हैं, आप इतिहास के बारे में जानें, सूफीज्म या सूफी संत जो है उनके बारे में पढ़ें, हिंदू संत हुए हैं उनके बारे में पढ़ें। आप पढ़कर उसके बाद निर्णय लें। इस प्रकार की चीजें जो है ये देश को खोखला कर रही हैं। देश के जो असली मुद्दे हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन चीजों पर बात नहीं होती। जो ध्यान है लोगों का वो डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के कोई ना कोई नए नए मुद्दे हर रोज देखने को मिलते हैं, और लोग जो है असली मुद्दों को छोड़कर इनकी तरफ ध्यान देने लगते हैं, इन्हें सुनने लगते हैं। और इस प्रकार अगर रोज रोज इस प्रकार की बातें हैं तो उसका असर भी आम लोगों के ऊपर पड़ना तय है। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।